यू ऑल। सो आज का वीडियो है मेरा 5 गुरु मंत्रास ऑन हाउ टू मेमोराइज ऑडिट एंड लॉ। आई एम श्योर ये हर सीए स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि ऑडिट और लॉ को याद कैसे रखें। बहुत ज़्यादा हम जल्दी जल्दी उसको भूल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज, एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है तो आपको क्या लगता है वो कितना टाइम देता होगा आपका पेपर चेक करने के लिए? क्या वो हर चीज वर्ड बाय वर्ड पढ़ता है आपके आंसर में? नहीं। अगर वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ने लग गया हर आंसर को तो फिर 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा आपके पेपर को प्रॉपरली चेक करने में लग जाएगा। बट दे जस्ट गिव 10 to 15 मिनट्स ड्यू टू द टाइम कॉन्स्ट्रेंट। सो दैट इज वाई वो हर एक चीज आपके पेपर में नहीं पढ़ते हैं। तो वो सिर्फ ये असेस करने की कोशिश करते हैं आपके आंसर को पढ़ के कि क्या इस बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं है, या फिर क्या इस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं है, क्या उसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें इस आंसर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो मेंशन करनी चाहिए। तो दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, बिकॉज व्हेन ही इज रीडिंग इट, अगर आपने पॉइंट्स प्रॉपरली लिख रखे हैं और वो पॉइंट्स आपकी इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज वाले हैं और आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी ढंग से यूज किया हुआ है, तो फिर वो सिर्फ वही चीजें देखता है और उसको जो 5 शब्द या जो 5 अपने पॉइंट्स देखने थे वो उसको मिल जाते हैं। देन ही गिव्स यू फुल मार्क्स और मे बी वट एवर 75 to 80% मार्क्स जो आप डिजर्व करते हो। सो दिस इज हाउ द एग्जामिनर इज चेकिंग आवर पेपर। बट हम जब पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? हम क्या करते हैं कि हम पूरी 500 पन्ने की पेजेस की जो बुक है उस पूरी बुक को हम याद करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट राइट। जब एग्जामिनर खाली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिसको मैं की वर्ड्स बोलती हूँ, और जो पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर्स मतलब कि आपने एक आंसर में 5 पॉइंट्स लिखे हैं, हर पॉइंट की एक हेडिंग होती है। अगर आपने वो हेडिंग और जो उसके अंदर जो की वर्ड्स होने चाहिए वो आपने सही लिखे हैं तो फिर आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है। But while reading or while studying, we are focused on the complete book, which is not right. So we have to focus on the keywords and the pointers while we are studying. जब हम पहली बार ही रीड कर रहे हैं तो हमें हाईलाइट कर लेनी चाहिए वो पॉइंट्स और वो कीवर्ड्स जो हमें नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते वक्त ध्यान देना है। So this is the first guru mantra to memorize audit and law. Now coming to the second one. Mr. A पढ़ता है, जो रिवाइज करता है वो हर 15 दिन में रिवाइज करता है। एक मिस्टर बी है, वो रिवाइज करता है उससे हर महीने बाद, एंड मिस्टर सी है जो कि हर हफ्ते रिवाइज करता है। तो हर पर्सन का जो रिवीजन पैटर्न है वो अलग हो सकता है। इसको मिस्टर ए को लगता है कि यार मैं तो 15 दिन में भूलूंगा तो ठीक है, 15 दिन में रिवाइज करना ठीक है। बी को लगता है कि यार मैं तो 1 महीने तक भूलूंगा ही नहीं तो फिर मैं 1 महीने बाद रिवाइज करूंगा। बट क्या आप सबने कभी जानने की कोशिश करी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द राइट पैटर्न दैट यू शुड फॉलो टू रिवाइज? आई डोंट थिंक सो। बट लेट मी टेल यू गाइज कि जब आप पढ़ते हो ना, आप कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मे बी आपने 2 घंटा लगा के उसको पढ़ा, सो जस्ट आफ्टर 2 hours 60% ऑफ द कंटेंट जो आपने पढ़ा होता है वो तो उसी वक्त आपके दिमाग से उड़ चुका होता है। दैट हैज वॉश्ड अवे फ्रॉम योर माइंड राइट देयर एंड देन। सो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें? अब अगर ऐसी सिचुएशन के बाद अगर आप 1 महीने बाद उस पूरे चैप्टर को पढ़ के उसके बाद उठाने वाले हो तो क्या आपको लगता है कि वो याद रहेगा? डोंट यू थिंक यू विल फील कि यार ये तो मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इसीलिए बर्बाद हुआ था जस्ट बिकॉज मैंने रिवाइज ढंग से नहीं किया था। एंड लास्ट मंथ में मैं अपनी बुक्स लेके बैठी थी एंड आई वाज लाइक ब्लैंक, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। सो जब आप कोई टॉपिक या कोई चैप्टर जैसे ही पढ़ते हो, 2 घंटे आपने पढ़ के उसको खत्म किया, इमीडिएटली आप उसी वक्त उसको एक बारी अपने पेजेस को फ्लिप करके उसके पॉइंट्स और कीवर्ड्स को अच्छे से एक बारी देख लो। आई थिंक इट विल टेक 15 मिनट्स हार्डली, ठीक है? देन आफ्टर यू आर डन विद दैट, मे बी एक बार सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद अगेन आप एक बारी उसके पेजेस को फ्लिप थ्रू कर लो। अगेन आई वुड से पॉइंटर्स एंड कीवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट लगा करके, ठीक है? उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देन थर्ड थिंग इज, द थर्ड रिविजन टाइम वुड बी विद इन अ वीक, मे बी ऑन अ वीकेंड, या फिर जैसे ही 1 वीक पूरा होने वाला है तब आप एक बारी फिर से उस चैप्टर को उठाओ, उस टॉपिक को उठाओ और एक बारी अगेन पेजेस फ्लिप कर लो। सी यू हैव टू प्लान इन दैट वे कि आपका रिविजन बार बार हो जाए, बट वो टाइम इतना ज्यादा नहीं लेगा।
क्योंकि जो टाइम आपका 1 महीने बाद एकदम से उठा के ब्लैंक हो जाने पे फिर से पढ़ के समझने में उसको लगेगा, वो टाइम आप सेव कर लोगे। एंड देन आफ्टर जब आपने ये वीक वाला रिविजन कर लिया है, देन आप उसको आराम से मे बी 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, विद इन अ मंथ आप उसको उठा सकते हो कभी भी, ठीक है। सो दिस इज गाइज दैट यू नीड टू फॉलो, तो ताकि आपके दिमाग में चीजें रिटेन्ड रहे। द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिटेन। एक टॉपिक मैंने 2 बार पढ़ा है वर्सेस मैंने एक टॉपिक 10 बार पढ़ा हुआ है। सो कौन सा टॉपिक पे मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगी और कौन से टॉपिक को मैं बेटर लिख पाऊंगी? ऑब्वियसली जो मैंने 10 बार पढ़ा हुआ है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, बहुत बार हमें क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं और रीड कर रहे हैं, ठीक है, वी आर जस्ट रीडिंग इट इन आवर माइंड्स। तो मैंने पढ़ लिया, बट मेरे को ना क्या हुआ कि बीच में दिमाग में कोई थॉट आ गया और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, या फिर मुझे किसी ने बुला लिया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, मैंने किसी कहीं से कुछ आवाजें आने लग गई, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। इट इज ऑलवेज बेस्ट दैट यू रीड आउट अलाउड एंड देन डू योर स्टडीज। पढ़ के बोल के करना इज द बेस्ट थिंग, द बेस्ट फोकस दैट योर माइंड कैन बी, आई मीन द बेस्ट फोकस दैट कैन बी देयर विद योर माइंड इज जब आप बोल के पढ़ते हो, ठीक है। बोल के पढ़ते हो तो आपके काफी सारे सेंसेस काम कर रहे होते हैं, आपके आईज, आपका माउथ, आपके ईयर्स, बहुत सारे सेंसेस आपके एक साथ काम कर रहे होते हैं। एंड इट इज बेस्ट फॉर द ब्रेन टू मेमोराइज जब आप बोल के चीजें करते हो, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग ऑल्सो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, सो अगर आपने 20 टॉपिक्स पढ़े हैं, 20 टॉपिक्स में से आई एम श्योर 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे होते ही हैं जो हमें याद ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो मेरे ब्रेन में बैठ ही नहीं रहे, या फिर कोई ऐसे स्टैंडर्ड के नंबर्स होते हैं, या कोई ऐसे प्रोविजन नंबर्स होते हैं, या कोई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो मुझे याद ही नहीं होते हैं, मतलब मैं बार पढ़ती हूँ, मैं बार भूल जाती हूँ। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? इफ इट इज अ टॉपिक, देन वी कैन मेक एन ऑडियो, अपने खुद के मुंह से उसको बोल के, सबके पास रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्ड कर लो 5 मिनट का एक ऑडियो, और जब भी फ्री टाइम मिले, सोने से पहले नींद नहीं आ रही है, वॉशरूम में बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, वॉक कर रहे हो, whenever you get time, just keep listening to that audio. And guys, 2 से 3 दिन probably अगर आप उसको 4-5 बार भी सुन लेते हो ना, आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अगर स्टैंडर्ड्स हैं या कोई प्रोविजंस हैं या कोई कीवर्ड्स है जो हमें याद नहीं हो रहे हैं, स्टिकी नोट्स मिलते हैं मार्केट में, स्टिकी नोट्स ले लो, उस पर वो चीज लिख दो जो मुझे याद नहीं हो रही, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, या दीवार पे चिपका लो, या अपने मिरर पे चिपका लो। जब भी आप जा रहे हो, आसपास से निकल रहे हो, आपको वो चीज दिखेगी और आप वो देख के उसको, मतलब आप बार उसको पढ़ोगे, आपको वो अगेन कुछ टाइम में याद हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द 5th पॉइंट, जो आप बुक यूज करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप बुक यूज कर रहे हो आप उसको बार चेंज मत करो। सो मैंने भी अपनी बुक बीच में चेंज करी थी, बट दैट वॉज ओनली बिकॉज उसमें इंस्टीट्यूट मटेरियल की लैंग्वेज यूज नहीं थी। सो अगर ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि वो बुक आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इन द सेंस कि उसका जो कंटेंट है वो ठीक नहीं है एग्जाम के लिए, तभी आप बुक चेंज करो। अदरवाइज देयर इज नो सेंस ऑफ चेंजिंग द बुक अगेन एंड अगेन, क्योंकि उस बुक के विजुअल पिक्चर्स आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। जब आप आंसर लिखोगे, आपके वो विजुअल पिक्चर्स दिमाग में आते हैं और आप वो आंसर लिखते हो। सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ चेंजिंग द बुक अगेन एंड अगेन। इंस्टेड इंट्रोस्पेक्ट कि आपने क्या गलती करी थी जिस वजह से आपके कम नंबर आए थे, बजाय कि ये सोचने की कि नहीं यार बुक में ही कोई कमी रही होगी। अनटिल एंड अनलेस उस बुक में इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज यूज्ड है और आपको चीजें उससे समझ में आ रही हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग द बुक। सो गाइज, दीज वर द 5 गुरु मंत्रास जो आप अगर फॉलो करते हो, आई एम श्योर आप ऑडिट और लॉ को और बहुत बेहतर तरीके से मेमोराइज कर सकते हो। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। And thank you so much for watching my video, guys. Thank you and all the best.